मंथली प्रिडिक्शंस में आप सभी का स्वागत है। रिक्वेस्टेड वीडियो है। हर बार की तरह हमने बात करी थी टॉरस सीजन की और अब शुरू हो गया है जेमिनी का सीजन। तो हम बात करेंगे जेमिनी सीजन की, यानी सभी लोग जो जेमिनी में आते हैं, आप सन साइन बतौर आते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ बतौर आते हैं, उन सब के हिसाब से ये जो सीजन बिगिन हो रहा है, यानी अब से लेकर 20 तारीख से लेकर 20 ऑफ मई से लेकर 20 ऑफ जून के बीच में आप सबके लिए क्या क्या होने वाला है। मतलब एरीज से लेकर पाइसेस, हर एक सन साइन की मैं बात करूंगी। और अब जो मैं सब बता रही हूँ ये मैं सन साइन बेसिस पे बता रही हूँ, मून साइन बेसिस पे नहीं बता रही हूँ। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसे सन साइन बेसिस पे देखेंगे ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहे आप लोगों के लिए। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सबसे पहले वो सब जेमिनाइज जिनका बर्थडे 20 तारीख से लेकर और 20 जून के बीच में है, अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। जब हम बात करते हैं ऐसे टाइम में, सन जब जेमिनाई है तो ये समय वो होता है आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, नए एरियाज में जाना, एक्सपेंशन करना, अपना कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ इमेज जिसको बनाते हैं। तो जब आप बड़ा सोच रखोगे तो ही वो बड़ी चीजें होंगी, संकुचित सोच रखोगे तो संकुचित चीजें होंगी। जैसे मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताती हूँ, जब हमारा दिल, मतलब जब हम बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ संकुचित होती है वो होता है हमारा दिल। और उसी की बदौलत हमारा ऑरा भी एकदम से संकुचित हो जाता है। तो ऐसे में जब जब हम हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं, खुशियां देते हैं, खुशियां बिखेरते हैं, उसकी बदौलत हमारा डोपामिन बढ़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या एक्सपैंड होता है? आपका दिल, आपका हार्ट। तो यही बताने के लिए एक बहुत प्यारी सी वीडियो भी मैंने लास्ट वीक डाली थी जो कि हार्ट चक्र से रिलेटेड थी, स्पेसिफिकली उन सब के लिए जिनको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती है। हैंड हेल्ड है, गाइडेड है, और यकीन मानो जिन्होंने भी उसको किया है उन सब ने आके कमेंट लिखे हैं कि मज़ा आ गया। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़े मज़े की वीडियोस आती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आती हैं। चलिए जी, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब आ जाते हैं मुद्दे पर। एयर साइन होने के नाते आपको, जैसे मैंने कहा, बड़ा सोचना है। आपको उन जंजीरों को इस समय में तोड़ना है जो किसी तरह से बेड़ियों की तरह बंधी हुई हैं। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ, जो पुरानी सोच है, जो पुराने तरीके से, पुराने ढर्रे से हम काम कर रहे हैं और वही करते जा रहे हैं, उसमें से बाहर आना है, न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना है। प्लस सैटर्न पाइसेस में से निकल के अब एरीज में है, और एरीज किसी भी चीज की बिगिनिंग की बात करता है, शुरुआत की बात करता है। 12 साइंस में हम स्टार्ट एरीज से ही करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ बिगिन हो रहा होगा, किसी ना किसी एरिया ऑफ आवर लाइफ में बिगिन हो रहा होगा, उससे रिलेटेड चीजें, चेंजेस हैं। तो जब भी कोई चेंज आता है तो कई बार वो ट्रिगर करता है, बट उस ट्रिगर्ड चेंज से ही हम अपनी लाइफ में बेटर होते हैं, है ना। दूसरी चीज, क्योंकि जुपिटर कैंसर साइन में एंटर कर रहे हैं तो बहुत सारी इमोशनल चीज़ों को लेकर एक्सपेंशन है। जैसे कहते हैं ना, मैंने अभी शुरू में क्या बोला था, दिल बड़ा करना है, बड़ी सोच बड़ी करनी है। तो जुपिटर इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज। तो जितना ज्ञान, जितना खुद की एक्सपेंशन, जितना लोगों के लिए काम करोगे, उतना ही जुपिटर आपको हेल्प आपके लिए भी करता चला जाएगा। तो यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है कि जिन जिन एरियाज में आपको ब्लॉकेजेस लगते थे, आपकी लाइफ के जिन एरियाज में आपको ऐसे लगता था कुछ आगे नहीं है, उन्हीं पे काम करना है। वो कहते हैं ना, अक्सर हम जब सिलेबस पढ़ने लगते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हम आसान काम सबसे पहले कर लेते हैं, यार जल्दी से टू डू लिस्ट में टिक टिक लग जाएंगे, मुश्किल को बाद में कर लेंगे। लेकिन यहाँ ये दोनों आपको क्या कह रहे हैं, सैटर्न फर्स्ट हाउस में एरीज में आने की बदौलत और जुपिटर फोर्थ कैंसर में आने की बदौलत आपको ये कह रहे हैं, अब जो काम करना है आपको क्विक वाला नहीं करना, एक्सपेंशन के लिए आपको सिंसियर प्लानिंग वाला काम करना है, उसके बदौलत आप आगे बढ़ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं एरीज से। सबसे पहले वो सब लोग जो एरीज सन साइन के अंडर हैं, उनकी लाइफ में क्या पहला चेंज है? ऑब्वियसली सैटर्न आपके पास आए हैं, और सैटर्न क्या कहते हैं? जल्दबाजी नहीं करनी, भागना नहीं है, रेस नहीं लगवानी है, शांति से जीना है।
जीवन को जीना है, मजे को जीना है, मजे को मजे से जीना है। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस है। आप 9 to 9 काम कर रहे हैं, भागते दौड़ते काम कर रहे हैं, थक टूट रहे हैं, सैटरडे संडे जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मंडे को फिर से वही सब चीज। तो जो मंडे टू फ्राइडे का टाइम था, जिस टाइम आपको काम भी करते हुए जीना था, वो तो आपने किया नहीं। आपने वो रख लिया सैटरडे संडे के लिए। और सैटरडे संडे क्या हुआ, वो जो फिक्टिशियस, जो बबल, मतलब एक झूठा दिखावे वाला मजा था, वो दिखावे वाला मजे का जो बबल है ना, कटक फूट जाएगा। तो सैटर्न कहते हैं इमेजिन, अब आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ होनी चाहिए एंड टेक एवरीथिंग विद स्ट्रक्चर। तो आप अपनी चीजों में रिजीम लाओ, रूटीन लाओ और तरीके से काम करो। और ये न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है आपके लिए, न्यू एक्सपेंशन का टाइम है। तो ये बेस्ट टाइम है जब आप अपने लिए एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, अपनी लिस्ट को बना सकते हैं कि मुझे जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या, मार्च में क्या। यानी अभी अगर हम मई की बात करें तो जून से लेकर अगले जून तक आप पूरा फुल प्रूफ टू डू लिस्ट कर सकते हैं, टास्क जो आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट साइन पे, और वो है टॉरस। तो जो सन साइन जिनका टॉरस है, ये अब टाइम है थोड़ा सा रेस्ट करने का, थोड़ा सा रिजुविनेट करने का, फैमिली के साथ एक ट्रिप मारने का, एक छोटी सी आउटिंग करके आने का, और अपने आप को कहते हैं ना वापस से उस जोन में लाने के लिए, क्योंकि आप कर्म प्रधान लोग हैं, आप बहुत ज्यादा धरती से, धरातल से जुड़े हुए इंसान हैं। बट आप खुद को, ये टाइम है जब आप खुद को टाइम देंगे और अपने आप को कहते हैं ना इन्फ्यूज्ड एनर्जी के साथ वापस काम में लगेंगे। क्योंकि 5 जून के बाद आप फिर से बिजी होने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ, और वो प्रोजेक्ट आपसे ज्यादा काम करवाएगा, ज्यादा मेहनत कराएगा। तो 5 जून से पहले पहले एक ट्रिप तो मार आइए, बनता है। न्यू मून पे कोई भी नया प्रोजेक्ट जो आपने प्लान किया था, आप उसको ले सकते हो, उसको बिगिन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, और उसके लिए एक इंटेंशन सेट कर सकते हो, न्यू मून की एक्टिविटी भी कर सकते हो, ताकि आप प्लान्ड वे में तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा पाए। अब हम आ जाते हैं थर्ड साइन पे, और वो है जेमिनाई। तो विद योर बर्थडे विशेस जेमिनाइज, अब आपका चैप्टर नंबर 1 से आपको अपनी किताब लिखनी शुरू करनी है। यानी ये जो 12 चैप्टर्स आपकी किताब के हैं, जो जून से स्टार्ट हो रहे हैं और अगले जून तक हैं, अगले मई तक हैं, ये आपके चैप्टर्स की बुक है। यानी अब आपको हर चीज डिटेल्ड में प्लान करनी है, बिकॉज अब वो जो कहते हैं ना, वो पुराना जो धीरे धीरे ग्रेजुअली गाड़ी मूव कर रही थी, कभी हेल्थ इश्यूज आ गए, कभी काम नहीं बना, कोशिश करी नहीं हुआ, उन सब में से आपके निकलने का बाहर टाइम आ रहा है। और ये समय है जब आप अपने आप को बेटर कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर तरीके से देख पाएंगे। आपके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, वैसे तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे बड़ी जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएगा, बिकॉज शुरुआत हो गई है। बट इसके साथ साथ एक मेरी वेबसाइट पे 30 डेज का एक हैंड होल्डिंग तरीके से एक मैनिफेस्टेशन की बुकलेट है, और उस बुकलेट को फॉलो करते हुए अगर आपने अपने प्रॉपर तरीके से 30 डेज बिता दिए, तो जो आपने प्लान किया था, मैं यकीन से कह सकती हूँ उसमें से 90% प्लस चीजें जरूर 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 पूरी होंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इसके साथ साथ क्योंकि जुपिटर आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप सिट्रीन का कोई भी फॉर्म अपनी लाइफ में ला सकते हैं। मैनिफेस्टेशन नहीं करनी, 30 डेज कौन देगा, जल्दबाजी में रहते हो, हवा के झोंके जैसे हो, एयर साइन से रूल्ड हो, तो ऐसे में आप एटलीस्ट सिट्रीन को किसी भी फॉर्म में, सिट्रीन का एंजल, सिट्रीन का स्फेयर, सिट्रीन का टम्बल, सिट्रीन का ब्रेसलेट, सिट्रीन का ट्री, कुछ भी आप अपनी इंटेंशन के साथ रखेंगे और उसको कारगर होते हुए अपनी प्रोफेशनल सक्सेस में देखेंगे, बिकॉज सिट्रीन के साथ जुपिटर की एनर्जी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब आ जाती है बारी कैंसर साइन की। तो ऑल दोज पीपल हु आर इन द साइन ऑफ कैंसर एज सन साइन, आपके लिए ये जो अगले 2.5 साल हैं, ये 2.5 साल आपको कर्म प्रधान बनाएंगे, काम करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। ऐसा नहीं है आप पहले नहीं करते थे, लेकिन अब जो एक दिशा होगी ना, वो एक डिजायर्ड गोल अचीव करने की दिशा से आप काम करेंगे। प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, लेकिन परसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ ग्रो करेंगे। तो अगर आप ये सोचे कि सिर्फ इमोशंस की बदौलत जिंदगी चलेगी, तो नहीं, अब आपको एफर्ट्स भी करने हैं। इस दौरान आपसे एक ही गुजारिश है कि छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर ले लिया करिए। कहीं ना कहीं 10 दिन बहुत काम किया, एक छोटा सा 1 दिन का ब्रेक ले लिया, बिकॉज उससे आप अपने मून को एक्टिवेट करेंगे और वो एनर्जी आपको प्रॉस्पेरिटी लाने में हेल्प करेगी। ये समय है नेक्स्ट 2.5 years का, जब सैटर्न आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जीने के लिए कहेंगे,
और रिस्पॉन्सिबल फॉर्म में जीने के लिए कहेंगे, और आपको उसको फॉलो करना ही करना है। कोई भी एक ऐसी चीज जो आप सैटरडे को दूसरों के लिए कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भला होगा। ऑल राइट लियोज, आपके लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब रिजॉल्व होती आपको नजर आएंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर उनको पूरी तरह से रिजॉल्व करना है तो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक छोटा 1 दिन का 2 दिन का ट्रिप बना लीजिए, या आउटिंग्स पे निकल जाइए, पिकनिक्स कर लीजिए, कुछ भी ऐसी जगह जहां आप बैठ के दिल से दिल की बात कर पाएं और वो पुराने गुबार जो थे निकाल पाएं और हवा क्लीन कर पाएं। आप वो जो आपस में आपकी वातावरण जो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा था उसमें से बाहर निकल पाएं। ऐसे में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं ऐसे समय में। स्पेसिफिकली अगर आप क्लियर कॉर्ड्स को यूज करते हैं एज जापमाला, या क्लियर कॉर्ड्स की माला पहनते हैं, या क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट पहनते हैं, बिकॉज स्फटिक सबसे प्यारा और सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छा स्पिरिचुअली आपको अलाइन करने के लिए है। तो आप इसको यूज करते हुए आप आगे ट्रांसफॉर्मेटिव वे में जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप सिंपली 7 चक्रास की रेगुलर मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज उससे आप चक्रास तो अलाइन करेंगे ही करेंगे, आपकी चीजें ठीक होने लगेंगी। इसके लिए एक बहुत प्यारा सा कोर्स भी मैंने क्यूरेट किया है जो मेरी वेबसाइट पे, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, और जितने लोग ले रहे हैं उनको बहुत बहुत मजा आ रहा है उस फ्रीक्वेंसी और एफर्मेशंस को जोड़ते हुए साथ में दोहराने का और उस फ्रीक्वेंसी पे काम करने का, और विद द रिजल्ट वो चेंज पा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट साइन पे, और नेक्स्ट साइन है वर्गो का साइन। बीइंग वर्गो, आपको इस टाइम अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना है, आउटडेटेड पैटर्न्स में से बाहर निकलना है। जिन चीज़ों को आपको लगता था ये ऐसे ही होगा, मैं इसी तरह से करूंगा, या मैं इसी तरह से काम करूंगी, या मैं इसको ऐसे ही चलूंगी, वहां आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, बिकॉज ये समय है इस पूरे मंथ में आपको अपने माइंडसेट पे काम करने का। नेगेटिव माइंडसेट पे नहीं जाना है, पैसिव माइंडसेट पे नहीं जाना है, प्रॉब्लम्स ढूंढने वाले माइंडसेट पे नहीं जाना है, बल्कि इसके ऊपर बिल्कुल काम ये करना है, एक्सपेंशन वाले माइंडसेट पे काम करना है, पॉजिटिविटी वाले माइंडसेट पे काम करना है। खुद के लिए आपको एफर्मेशन बोलना बहुत जरूरी है। 3 एफर्मेशन जरूर अपने दिन की शुरुआत लिख के उनसे करें, कोई 3 पॉजिटिव एफर्मेशन उससे, प्लस ये पूरे मंथ में कहूंगी एटलीस्ट 3 से 5 कुछ ऐसी स्टोरीज पढ़ लीजिएगा, उन लोगों के बारे में पढ़ लीजिएगा जिन्होंने बहुत कुछ होते हुए कुछ भी नहीं था, या कुछ भी नहीं से बहुत कुछ पाया। तो चाहे उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन हुए, बट स्टिल दे कुड कम आउट एंड दे कुड ग्रो वेरी वेल। तो आप उनकी जीवनियां पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये टाइम कोलैबोरेशंस का भी है, क्योंकि जुपिटर 11th हाउस में आपके 11th हाउस में आ रहे हैं, तो कोलैबोरेशंस होंगी, मिलकर काम होगा, अच्छा लगे या ना लगे कोलैबोरेशंस ही अच्छी हैं। हैप्पी फील करने के लिए पेरिडॉट को आप यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, गुड फील फैक्टर भी होगा, अच्छा भी लगेगा, दिल को भी सुकून मिलेगा, और आपको किसी भी चीज में वो कहते हैं मेन मत निकालना, उससे आप थोड़ा सा अपने आप को आजाद पाओगे और बेटर पाओगे और हैप्पी पाओगे। बिन बात मुस्कुराने वाली स्थिति आएगी जब आप पेरिडॉट को यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है लिब्राज। 9 जून से जुपिटर आपके पास आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, और ऐसे में आपकी जो वर्क रिलेटेड चीजें रुकी हुई थी अब वो स्पीड पकड़ लेंगी। कंग्रेचुलेशंस। इसके साथ साथ में रिलेशनशिप इश्यूज जो थे वो सॉल्व होंगे, और बहुत हद तक आप देखेंगे कि चीजें कहीं स्टक थी, पिछले 2-2.5 साल से चीजें उतनी स्पीड से नहीं चल रही थी जो आपने एक्सपीरियंस किया था या एक्सपेक्ट किया था। दो आपने पूरी कोशिश करी, और कुडोज टू यू कि आपकी बदौलत, आपकी मेहनत की बदौलत आप, वो कहते हैं ना, तराजू के दोनों पलड़ों को, कभी कोई दूसरा, कभी एक होता नीचे, कभी दूसरा होता, बट आप उसको बैलेंस बनाने में बहुत दिल से कोशिश करते रहे, और वो कोशिश भी कामयाबी की तरफ बढ़ी है। बाहर से कुछ ना कुछ अच्छे संदेश आ सकते हैं, मतलब आप बाहर जा सकते हैं, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आ सकते हैं, कुछ काम भी आ सकता है बाहर से, और आपकी एक्सपेंशन मोड तो है ही है। जून का एंड होते होते रिलेशनशिप इश्यूज भी हील हो जाएंगे काफी हद तक। आपको ऐसा लगता है जब आपको नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आप उनको पूरी तरह से उनका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप ऐसे में क्लियर कॉर्ड्स प्लस हेमेटाइट को कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। और अगर रिलेशनशिप में हीलिंग और जल्दी और अच्छे से चाहते हैं तो रोडोक्रोसाइड को आप लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। इन दोनों में से जो भी बेस्ड ऑन जो नीड है आपकी, आप उसके बेसिस पे इस क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट राशि पे आते हैं, और वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज आपके लिए प्रोडक्टिविटी अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप काम में पूरी तरह से घुस रहे हो, जुट रहे हो,
बिकॉज आपको ये लग रहा है बस मुझे अचीव करना है और मुझे दिल जान लगाकर अचीव करना है। तो इस टाइम आपका मिशन यही है, काम, अचीवमेंट, प्रमोशन, और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना, और आप उसमें पूरी तरह से काम करोगे ही करोगे। बहुत सारी चीज़ों में जो पास्ट के आपके एफर्ट्स थे वो उजागर होंगे और मतलब आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। एक ही प्रॉब्लम है, मार्स और यूरेनस की जो टकराव हो रही है उसके बदौलत आपका दिल बहुत बेचैन रहेगा, रात की नींद उड़ सकती है, रेस्टलेस रहोगे। इसके लिए आपको एकमात्र सोल्यूशन दूंगी और वो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, मेडिटेशन से जुड़ना। फॉर गॉड सेक, मैं जानती हूँ आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो, बट बिलीव यू मी, गाइडेड मेडिटेशन करने से स्टार्ट तो करो, एक बार तो घुसो, स्टार्ट तो करो। मैं बेट कर सकती हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा, और मजा ही नहीं आएगा, आप अपना जोन बदलते हुए देखोगे। और वो जो कहते हैं ना टू मच, मतलब आपके साथ में एक ही प्रॉब्लम है, मतलब पेंडुलम या तो बिल्कुल टू मच होता है या बिल्कुल जीरो पे आता है, तो ऐसे में वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ऐसे में आपको हिलते हुए समझना है कि मुझे टू मच और टू लिटिल पे नहीं जाना, और स्पिरिचुअलिटी की बदौलत, मेडिटेशन की बदौलत मुझे एक लेवल पर नॉर्मली, नॉर्मेलसी से काम करना है। तो दिस विल हेल्प यू स्टार्ट डूइंग दैट। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो जब कुछ कोई भी धुन सुन रहे हो, कोई भगवान का नाम सुन रहे हो, ऐसे में आप लेब्रोडोराइट या फिर एज्यूराइट की एंजल अपने हाथ में रख के बैठ के थोड़ी देर के लिए सुन सकते हो। उससे एटलीस्ट आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड रहेगी, इंट्यूशन अच्छी होगी और बैलेंस बना रहेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट राशि, और वो है सैजिटेरियंस की राशि। सैजिटेरियंस, बधाई हो, आपका बहुत प्यारा सुनहरा वाला टाइम बिगिन हो रहा है, बहुत ही अच्छा वाला। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, जब आप बहुत परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, निकलना चाह रहे थे चीज़ों में से, बट चीज़ें आपकी मेहनत के बावजूद आपको वो इफेक्ट नहीं दे रही थी, अब से चेंज होगा और वो आपको आपके हिसाब से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। गोल्डन टाइम शुरू हो गया है आपके लिए मैनिफेस्टेशन का। अब आप मैनिफेस्टेशन की कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैंने न्यू मून की वीडियो में बताया, डबल 5x5 मेथड, आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा। 5 ही दिन की तो बात है, जहाँ इतनी मेहनत करी 5 दिन और कर लीजिएगा और उसके बाद अपनी लाइफ में चेंज देखिएगा। बहुत अच्छा समय आपके लिए शुरू हो रहा है, जैसी जिंदगी का तस्वुर करोगे हूबहू सामने आएगी। अब चॉइस आपके ऊपर है, एक डरने वाली जिंदगी का तस्वुर करना है, वो सोचना है, या एक बहुत हैप्पी, प्यारा, प्रोडक्टिव उस वाली जिंदगी का करना है। तो स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी, स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स एक्सपेंशन, स्टार्ट वर्किंग एंड गेटिंग बेस्ट ऑफ एनर्जीज फ्रॉम जुपिटर, ताकि आपकी लाइफ को और बेटर और बेटर और बेटर आप खुद से बना पाए। कैप्रिकॉन्स, सैटर्न आपके अंदर और फायर इन्फ्यूज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं लग जा काम पर भाई, तेरा समय तेरे पास हूँ, साथ खड़ा हूँ, पूरी तरह से होल्ड करके रखा हुआ है, दिल जान से अपने काम पर दे दो, कोई घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि ये समय आप बहुत प्यारी चीजें नेक्स्ट पूरे 1 ईयर तक मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। इस टाइम पे कुछ बिजनेस के कोलैबोरेशंस आएंगे, किसी के साथ मिलकर कोलैबोरेट करते हुए आप काम करना देख पाएंगे, और मैं कहूँगी आंख बंद करके हाँ कर दीजिएगा, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, ये दस्तक हर बार नहीं आएगी। मैं जानती हूँ थोड़ा सा मन में संचय है, करें या नहीं करें, बट आप इसको कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट है। कुछ रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है, वो रिलेशनशिप जो थोड़ी सी पीछे छूट गई थी, आपके कर्म की बदौलत, मतलब काम की बदौलत, उन पे ऊपर आपको काम करना है। और रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए 7 चक्रा का ट्री आप ईस्ट डायरेक्शन में रखिए अपने घर में या फिर अपने वर्क प्लेस पे, वो आपकी रिलेशनशिप को बिल्ड करेगा, परिवार को एक साथ उस ट्री की बदौलत आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, बहुत बहुत फायदेमंद है। अगर ट्री नहीं रखना तो 7 चक्रा का हैंगिंग भी आप इस डायरेक्शन में टांग सकते हैं, और सिंपली अपने परिवार के साथ एक फोटोग्राफ इस डायरेक्शन में रख सकती हैं, वो पिक्चर जो आपको ये एहसास दिलाए कि हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ बड़े से बड़ा भी अचीव कर सकते हैं। बस डिसिप्लिन में रहना भूलना मत, डिसिप्लिन में रहना, बिकॉज सैटर्न यही बात कहता है, दिल से काम करो, मेहनत से काम करो, डिसिप्लिन से काम करो। अगर ये थोड़ा सा छूटता है तो परेशान हो सकते हो। अब हम आ जाते हैं एक्वेरियंस पे। एक्वेरियस साइन वालों, सबसे अच्छी चीज ये टाइम है आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा, क्योंकि अब आप जिंदगी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे तजुर्बों को भी फील कर रहे हो, उनको इंजॉय कर रहे हो। आप भाग नहीं रहे हो, आप डर नहीं रहे हो, आप घबरा नहीं रहे हो, लेकिन जिंदगी के कहते हैं ना छोटे छोटे प्लेजर्स, उनको इंजॉय कर रहे हो।
मतलब सनराइज हो रहा है, आप चाय का कप लेके आराम से अपने गार्डन में बैठे हो, बालकनी में बैठे हो, सनराइज एंजॉय कर रहे हो, आप समुद्र किनारे कहीं बैठे हुए हो, बारिश को एंजॉय कर रहे हो, मॉनसून को एंजॉय कर रहे हो, बारिश में नहा रहे हो। वो कहते हैं ना, छोटे छोटे प्लेजर्स को अब समय है जब आप एंजॉय करोगे और उनको फील करोगे। ये पूरा मंथ आप अपने खुद के साथ जुड़ोगे, जो कि एक बहुत प्यारा साइन है। जून में स्पेशली अराउंड 10 जून वर्कलोड बढ़ने वाला है आपका। जितनी शिद्दत से काम करते थे वो फिर से करोगे, बट सिंस 10 जून के बाद वर्कलोड बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अपने लिए जो ये छोटे छोटे मोमेंट्स अभी निकाले हैं ना, ये बाद में भी निकालते रहना, बिकॉज ये आपके लिए बेटर होंगे। तो समय की कमी होने के बावजूद भी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ चाय पीने बाहर चले जाना, कॉफी पीने बाहर चले जाना, और नहीं तो आइसक्रीम खाने चले जाना, तो भी आप एटलीस्ट वो मोमेंट्स थोड़े से अच्छे वाले लुत्फ के निकाल पाओगे। एक्वेरियंस, ये टाइम बेस्ट टाइम है जब आप एक्वेरियस अबंडेंस ब्रेसलेट को यूज कर सकते हो, और ये आपको हेल्प करेगा और ज्यादा, बिकॉज ये आपका टाइम है और उसकी बेनिफिट सबसे ज्यादा इस समय पे होंगे। अगले पूरे 1 साल को स्ट्रेटेजाइज कर लीजिएगा, बिकॉज सैटर्न आपको अवार्ड एंड रिवॉर्ड तो देंगे ही देंगे। तो स्ट्रेटेजाइज करके चलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए क्लियरली लिख लीजिएगा जून का टारगेट ये है, जुलाई का ये है। अब भले ही वो कुछ भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं मॉनेटरी हो, बट इवन आपकी खुद की जिंदगी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बट उसको आप क्लियरली डिफाइन कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट साइन पे, और वो है पाइसेस। सो पाइसेस, बधाई हो, सैटर्न अब यहाँ से निकल के एरीज में आए हैं। विद रिजल्ट आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा होगा, थोड़ी जिंदगी लाइट लग रही होगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वो कहते हैं ना, जैसे कुछ दिनों तक हम जिस माहौल में रहते हैं तो हम बाद में भी उसी माहौल में डूबे रहते हैं। तो जो आपकी जजमेंट है उसको क्लाउडेड मत रहने देना प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर। बट अभी जो लेटेस्ट है, एक तो पहली चीज बधाई हो, आपकी जिंदगी में कुछ नया हो रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया काम आ रहा है, बट समथिंग रिलेटेड टू न्यू इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के मामले में या काम के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है। वेलकम कर लीजिएगा विद ओपन आर्म्स। द न्यू पर्सन हु इज देयर इन योर लाइफ और द न्यू वर्क विच यू आर गेटिंग विल डेफिनेटली बेनिफिट यू, उससे आपको बहुत फायदा होगा। उसके लिए पुरानी सोच को वहीं छोड़े आना, वहीं रख के आना, अदरवाइज आप फिर से एक उस रिलेशनशिप में घुस जाओगे जो पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड होगा, और फिर आप परेशान हो जाओगे। ये टाइम है जब आपको रोज क्वार्ट्स को जरूर यूज करना है। सेल्फ लव भी देगा, हैप्पीनेस भी देगा, क्लैरिटी भी देगा, और रिलेशनशिप में हीलिंग भी देगा। जो भी आपकी लाइफ में आएंगे इस टाइम, वो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से आएंगे और आपको उसका फायदा होगा। तो ये हो गई हमारी रीडिंग फ्रॉम 20th टू 20th जून। साइन जो है वो जेमिनाई है। इस जेमिनाई साइन में सीजन में किस किस राशि पे, किस किस सन साइन पे कैसे चेंज आएगा, वो सब मैंने आपसे डिस्कस किया और शेयर किया। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद उनको यहाँ से कुछ, कहते हैं, गोल्डन नगेट्स मिल जाएं और उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट हो पाए। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर लविंग दिस चैनल। दिल से आपका शुक्रिया और आभार।